प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा लर्जा-खेज वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये एक तवायफ की कहानी है। एक नाचने वाली औरत जो अपनी चालाकियों से मर्दों को फरेब देती थी, लेकिन फिर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि वह हसीन और जमील औरत एक बदसूरत बंदरिया बन गई और उसके साथ साथ गांव पर ऐसा कहर टूटा कि हर शख्स खौफ से लरजने लगा। ये सब जानने के लिए हमारे साथ शुरू से आखिर तक जरूर रहिएगा। रात का अंधेरा छा चुका था, मगर वह महल रोशनियों में डूबा हुआ था। पहाड़ से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वहां किसी बादशाह की शानदार महफिल सजी हो। हंसी की आवाजें गूंज रही थीं, जाम छलकने की खनक सुनाई दे रही थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो आम इंसानों की सोच से भी बाहर थी। अंदर एक बड़ा कमरा था जहां सबकी नजरें सिर्फ एक चेहरे पर थीं, नाज़नीन। वह जैसे ही रक्स करती, हर चीज थम जाती। उसकी चाल में ऐसा जादू था कि जो एक बार देख लेता फिर नजरें हटा नहीं सकता था। उसकी आंखें गहरी, मुस्कान पर सरार और अंदाज ऐसा कि लगता था वह किसी और दुनिया की मखलूकन हो। नाज़नीन एक ऐसी औरत थी जिसके बारे में गांव में बहुत से किस्से मशहूर थे। वह बेहद खूबसूरत और चालाक थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। वह एक महल में रहती थी जिसे गांव के लोग नाज़नीन का महल कहते थे। महल बहुत बड़ा और खूबसूरत था, मगर उसके अंदर की हकीकत कुछ और ही थी। नाज़नीन के बारे में सब जानते थे कि वह खुल्लम खुल्ला बदकारी करती थी। उसके बारे में एक बात बहुत मशहूर थी कि वह बांझ थी, यानी वह कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। इस बात का फायदा यह था कि जो मर्द उसके पास आते थे वे बिना किसी खौफ के अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते थे, क्योंकि उन्हें यकीन होता था कि नाज़नीन से कभी भी नाजायज बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि वे लोग तो इज्जतदार थे। नाज़नीन कभी छुपकर कुछ नहीं करती थी, सबके सामने ही उसका गंदा कारोबार चलता था। उसका निशाना शादीशुदा मर्द बनते थे। लालची मर्दों को वह अपने जाल में बहुत आसानी से फांस लेती थी। उसका तरीका बहुत अजीब था। वह अपनी मुस्कान, अंदाज और बातों से हर किसी को अपना दीवाना बना लेती थी। न कोई हैरान होता, न कोई सवाल करता। नाज़नीन हर मर्द को बारी बारी अपने पास बुलाती और अपने साथ एक कमरे में ले जाती। उसके बाद वह मर्द खुशी खुशी अपने घर चला जाता। उसे शराब बहुत पसंद थी, इसीलिए वह आने वाले हर मर्द के साथ बैठकर शराब पीती और पिलाती थी। वह महल की रानी थी और हर जगह उसका हुक्म चलता था। महल के अंदर हर शख्स उसके सामने सर झुकाए खड़ा रहता, चाहे वह गांव का कोई बड़ा मर्द हो या छोटा। नाज़नीन की ख्वाहिश के सामने किसी की नहीं चलती थी। वह जो चाहती वह उसे मिल जाता और कोई भी शख्स उसके हुक्म से बाहर नहीं निकल सकता था। जब वह मर्दों के सामने रक्स करती तो सबकी नजरें उसी पर जम जाती। वह आईने में खुद को देखकर सोचती कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, और यह बात वाकई सच थी। उसकी शक्ल और सूरत ऐसी थी कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, और वह इस बात पर यकीन रखती थी कि उससे ज्यादा हसीन कोई नहीं। इस महल से कुछ दूर एक गांव था, एक आम सा सादा सा गांव, जहां लोग दिन में खेतों में काम करते, औरतें घरों में चूल्हा संभालती और शाम होते ही सब अपने अपने घरों में सिमट जाते। यह गांव सदियों से अपनी रिवायात पर कायम था, मगर अब यहां एक बेचैनी सी फैली हुई थी, क्योंकि नाज़नीन तवायफ के महल की वजह से गांव में एक वीरानी छा गई थी। हर किसी का दिल उदास था। वह गांव जो कभी खुशियों का गहवारा था, जहां सब हंसते बोलते और आपस में मोहब्बत से रहते थे, वहां अब खामोशी छा चुकी थी। हर रात जब महल से वह अजीब और गरीब आवाजें आती तो लोग दबे लफ्जों में उसका जिक्र करते। सरगोशियां होती, मगर खुलकर कोई कुछ न कहता। यानी खुलेआम जना का बाजार गर्म था और कोई भी इस गुनाह को रोकने वाला नहीं था, जबकि सब एक खुदा को मानने वाले मुसलमान थे। यह हैरत की बात थी कि पूरा गांव जानता था कि वह औरत किस तरह की है, फिर भी मर्द उसके पास जाते थे। मगर यहाँ के लोग इतने अमीर नहीं थे, वे सब किसान थे, लेकिन जब वे उस औरत के पास से आते तो उनकी किस्मत बदल चुकी होती। उनके दिन पलटने लगते, उनके पास दौलत आने लगती। यूं जब हालात बदले तो मर्दों के पास एक ही जरिया था, नाज़नीन। लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि जिसके साथ नाज़नीन एक रात गुजार ले, वह शख्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। नाज़नीन की यही तो खास बात थी, वह सिर्फ गरीब शादीशुदा मर्दों को अपने पास बुलाती थी। इसीलिए गांव वाले दबे लफ्जों में बातें तो करते थे,
मगर जब गरीबी में हालात बदलने लगे तो इंसान जुल्म सहने के साथ साथ गलत बात देखकर अनजान भी बन सकता है। जिस तरह उन मर्दों की बीवियां खामोश थीं, जिन्हें न बीवी की फिक्र थी, न बच्चों की, न अपनी इज्जत की परवाह, उन्हें सिर्फ अपनी अय्याशी की चाहत थी। और नाज़नीन उनकी इस कमजोरी को खूब समझती थी। उसे मालूम था कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। नाज़नीन की यही तो अनोखी बात थी। वह मर्दों से पैसे लेने के बजाय उन्हें एक रात के बदले खुद रकम दिया करती। जितनी रातें वह उनके साथ गुजारती, वे मर्द उतना ही फायदा उठाते। वे गांव वाले जिन्होंने कभी अपने घरों में 2 वक्त की रोटी भी ढंग से न खाई थी, अब उनके घरों में दौलत की रेल पेल थी, क्योंकि हर रात के इतने पैसे मिल जाते कि वे ठाट बाट से जिंदगी गुजार रहे थे। और बीवियों की जुबानें भी बंद थीं। मगर जहां बुराई फैल रही हो, वहां कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। इस गांव में एक मियां बीवी रहते थे। शौहर बहुत नेक और शरीफ था, जबकि बीवी तेज तर्रार और झगड़ालू थी। वह अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी और आए दिन उसे तानों से नवाजती। वह औरत जो निहायत हसीन थी, अपनी जवानी और औरत होने पर बड़ा नाज करती थी। वह अपने शौहर को कमतर समझती थी, क्योंकि उसके मुताबिक वह कम कमाता था और दिन रात अल्लाह की इबादत में लगा रहता था। वह औरत अपने शौहर को हर रोज नए ताने देती, गोया उसका दिल कभी राजी ना होता था। शौहर की नेक तबीयत और इबादत गुजार जिंदगी के बावजूद वह कभी भी अपनी बीवी को मुतमिन नहीं कर पाया था। बीवी को हमेशा उसमें कमी ही नजर आती। वह उसकी सादगी और माली हालत पर तनकीद करती रहती, यानी हमेशा उसे बुरे अल्फाज कहती। उसका ख्याल था कि दुनिया में कामयाब और दौलतमंद रईस मर्द ही औरत को खुश रख सकते हैं, और उसका शौहर इन मियारों पर पूरा नहीं उतरता। तुम कितने गरीब हो, तुमने मेरी जिंदगी में कभी कुछ नहीं बदला, न तुमने मुझे कभी खुशी दी। वह हमेशा शौहर को उसकी हालत पर ताने मारती, जैसे वह अपनी तकदीर का सारा इल्जाम उस पर डाल रही हो। और फिर एक और बात थी जो उसके दिल में छुपी हुई थी। वह बे औलाद थी। हर दिन उसकी यह ख्वाहिश मजीद बढ़ती जा रही थी कि शायद कुछ बदल जाए, शायद कोई मौजा हो, लेकिन कुछ नहीं बदला था। तुमसे क्यों नहीं होता कुछ? वह अपने शौहर को बांझ होने के ताने देती, जैसे उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली मुमकिन ही ना हो। जब भी वह शिकायत करती, उसका शौहर दिल में यह यकीन रखते हुए खामोश रहता कि उसका दिल अल्लाह की रजा के रास्ते पर चलकर ही सुकून पाएगा। उसका दिल साफ था और वह चाहता था कि उसकी बीवी को हकीकत का पता चले, मगर वह यह जानता था कि उसका अमल ही उसकी असल ताकत है और इसके अलावा कुछ भी उसके बस में नहीं था। बीवी के ताने बढ़ते गए, मगर शौहर की खामोशी में मजीद इत्मीनान आता गया। उसकी दुआएं और इबादत उसे अपनी जिंदगी के मकसद से करीब कर रही थी। वह जानता था कि अगरचे इस वक्त उसकी बीवी को उसकी बात समझ नहीं आ रही, मगर वह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर कदम जमाए रखेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। वह मर्द अक्सर सोचा करता था कि अल्लाह ताला ने हमें जिस हाल में रखा है, हमें उसमें राजी रहना चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। वह हमेशा यह सोचता कि इंसान को अपनी छोटी सी चादर में ही पांव फैलाने चाहिए और अपनी तकदीर पर राजी रहने वाले लोग ही अल्लाह को खुश करते हैं। उसका दिल कभी यह नहीं मानता था कि वह दौलत और ऐश के पीछे भागे, खास तौर पर जब वह देखता कि गांव के दूसरे मर्द नाजायज तरीके से दौलत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वह दिल में हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह उन सब को हिदायत दे और उनके दिलों को सच्चाई की अकल अता करे। एक दिन वह मर्द अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक कुछ मर्द हंसते हुए नाज़नीन के महल की तरफ से आ रहे थे। वह नोट गिन रहे थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। उसने उनकी तरफ नजर उठाकर देखा और कहा, क्या हुआ? लगता है आज तुम लोगों का बड़ा ही काम हुआ है। तो एक मर्द हंसते हुए बोला, हमें काम करने की जरूरत ही क्या है? हम तो बस एक शाम नाज़नीन के साथ गुजार कर इतने पैसे कमा लेते हैं, तो तुम क्यों अपनी मेहनत से पसीना बहा रहे हो? इस धूप में खड़े होने की क्या जरूरत है? जाओ, उसके महल में जाओ, उसकी ठंडी छांव में आराम करो, उसे खुश करो, वह तुम्हें माला माल कर देगी। कब तक गरीबी की जिंदगी गुजारोगे? यह बात सुनकर उसका दिल उदासी से भर गया। वह सोचने लगा कि आखिर दुनिया ऐसे रास्तों पर क्यों चल रही है जहां मेहनत और ईमानदारी की कोई कदर नहीं। ये नाज़नीन जैसे लोग ही हैं जो दूसरों को अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें गुमराही की तरफ ले जाते हैं। मगर आखिरकार ये लोग भी दुनिया के रास्ते से हट जाते हैं। मगर यह सब कुछ वह उस वक्त नहीं समझ पा रहा था कि ये मर्द वहां जाकर आखिर अपने आप को बर्बाद क्यों कर रहे हैं।
रात का वक्त था। वह मर्द थका हारा था, मगर दिल में एक इत्मीनान महसूस कर रहा था। वह वुजू करके इबादत में मशगूल हो गया और अल्लाह के सामने अपने दिल की हर बात रखी। वह रात उसके लिए एक इनाम बन चुकी थी। अल्लाह की इबादत ने उसे एक नई रोशनी अता की, जैसे रात के अंधेरों में कोई रोशन सितारा नजर आ जाए। वह दिल की गहराइयों से दुआ कर रहा था कि अल्लाह उसे वह रास्ता दिखाए जो उसके लिए बेहतरीन हो और वह हर मुश्किल का सामना बिना किसी खौफ के कर सके। इन्हीं दिनों अल्लाह के एक नेक बंदे का कदम इस बस्ती में पड़ा। वो अल्लाह के वली थे जिनका चेहरा नूर से रोशन था और आंखों में ऐसी चमक थी जो आम इंसानों में नहीं पाई जाती। वो किसी खास मकसद के तहत वहां आए थे। गांव की सुनसान गलियों से गुजरते, हर घर को देखते, हर दरवाजे के पीछे छुपी कहानियों को महसूस करते। उनके दिल में हर एक के लिए एक मुसलमान दर्द था। वो अल्लाह वाले, दुनिया की चकाचौंध से दूर रहने वाले, सफर में रहने वाले और अल्लाह के जिक्र में मशगूल लोग थे। वो गांव की गलियों से गुजरते हुए एक दरख्त के करीब आकर रुक गए जिसके सामने नाजनीन का महल था। महल अपनी तमाम तर रौनकों के साथ खड़ा था, रोशनी में चमकता हुआ, मगर अंदर एक ऐसा अंधेरा छुपा था जो सिर्फ वो देख सकते थे। फिर उनके लब्बों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे उन्हें मालूम हो कि अब क्या होने वाला है। ये सब अल्लाह की हिकमत के मुताबिक था, ही होगा जो होना है। दरख्त के पास बैठकर उन्होंने कुछ देर अल्लाह का जिक्र किया, दुआ मांगी और फिर आगे चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक शख्स को देखा जो सूरज की तपती धूप में भी अपने काम में लगा हुआ था। वो आसपास की किसी खबर से बेखबर था। अल्लाह वाले को वो शख्स बहुत भला लगा, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए। वो शख्स चौंक गया। बुजुर्ग के चेहरे से निकलने वाली रोशनी पर उसकी आंखें जम गईं। ऐसा नूर तो उसने पहले कभी किसी इंसान में नहीं देखा था। दिल में एक अजीब सा अदब पैदा हुआ, क्योंकि वो किसी आम इंसान के बजाय किसी खास हस्ती के सामने खड़ा था। बेसाख्ता उनके करीब होकर बोला, आप कौन हैं? आपको देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हो रही है। ऐसा लगता है जैसे आप आम इंसानों जैसे नहीं हैं। अल्लाह के नेक बंदे मुस्कुराए, निगाहें झुकाईं और बहुत ही नरमी से फरमाया, मैं कोई नहीं, बस एक आम सा बंदा हूं, अल्लाह का नाचीज गुलाम। लेकिन तुम बताओ, तुम क्यों इस कदर परेशान नजर आ रहे हो? वो हैरान रह गया। वो तो बस खामोशी से अपना काम कर रहा था। फिर अल्लाह वाले को उसके दिल की परेशानी का कैसे पता चला? मगर सवाल करने की हिम्मत न हुई तो बेइख्तियार वही बात कह दी जो पूछ ली गई थी। उसने अपनी बेबसी बयान करनी शुरू की। उसने गांव के बिगड़ते हुए हालात के बारे में बताया कि किस तरह गांव के मर्द अय्याशी में डूब चुके हैं, किस तरह उनकी दौलत हराम तरीके से आ रही है और कैसे सब कुछ बदल चुका है। बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई जैसे किसी इशारे के मुंतजिर हों। फिर उन्होंने आहिस्ता से फरमाया, बाज चीजें नजर आती हैं और बाज चीजें छुपाई जाती हैं, जब तक कि अल्लाह खुद उन्हें दिखाना ना चाहे। अब वो चंद कदम आगे बढ़े और जमीन से एक मिट्टी का ढेला उठाया, उसे हाथ में लिया, कुछ पढ़ा और फूंक मारी। फिर वो मिट्टी जमीन पर डाल दी और नजरें उठाकर उस शख्स से कहा, तुम्हें कुछ दिनों में खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपना दिल मजबूत करना होगा। जो देखोगे वो तुम्हारे लिए एक आजमाइश बनेगा। तुम्हारा ईमान लड़खड़ा सकता है अगर तुम अल्लाह पर भरोसा नहीं रखोगे। यह कहकर वो जंगल की तरफ बढ़ गए। किसी खास काम के लिए जा रहे थे और वो शख्स वहीं खड़ा उन्हें जाता देखता रहा, दिल में बेशुमार सवाल लिए हुए। अल्लाह वाले तो वहां से जा चुके थे, मगर नेक शख्स का दिल अभी तक बेचैन था। वो बार बार उनकी बातों पर गौर कर रहा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बात का इशारा देकर गए हैं। उनके अल्फाज सीधे और साफ थे, मगर उनमें कोई ऐसी बात थी जो उसके दिल को मुसलसल उलझा रही थी। इसी सोच में कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नाजनीन की नजर उस नेक शख्स पर पड़ गई। वो एक आम सा आदमी था, न बहुत अमीर था, न शानो शौकत वाला, मगर उसके चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी, एक ऐसी कशिश जो पहले कभी किसी में न देखी थी। वो हैरान थी कि ये शख्स दूसरे मर्दों से बिल्कुल अलग क्यों है, ये क्यों उसके महल तक नहीं आया। ये सोचते ही नाजनीन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने फौरन अपनी कनीज को हुक्म दिया, जाओ इस शख्स को मेरे महल में बुलाकर लाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ।
जब नाजनीन की कनीज नेक शख्स के पास आई और उस तक उसका पैगाम पहुंचाया तो उसने फौरन इनकार कर दिया। उसे मालूम था कि नाजनीन क्यों बुला रही है और वो इस रास्ते पर नहीं जाना चाहता था। कनीज ने वापस जाकर नाजनीन को उसके इनकार के बारे में बता दिया, मगर वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो सोचने लगी कि जरूर कोई ना कोई तरीका होगा जिससे वो उसे महल में आने पर मजबूर कर सके। इधर जब ये खबर उसकी बीवी के कानों तक पहुंची तो वो सख्त नाराज हुई। वो पहले ही अपनी जिंदगी से तंग थी। गरीबी, तंगदस्ती और अपनी महरूमियों ने उसे बेचैन कर रखा था। शौहर के इनकार ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। वो झट से उसके पास गई और तंजिया लहजे में बोली, ये भी खूब बात है, यहां तो बीवियां अपने शौहरों को वहां जाने से रोकती हैं और मैं खुद कह रही हूं कि जाओ, मगर तुम हो कि इनकार कर रहे हो। नेक शख्स ने बीवी की तरफ हैरानी से देखा। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम है वो कौन है और वहां जाना कितना गलत है और कितना महंगा पड़ सकता है? बीवी ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, गलत? यहां बाकी सब मर्द जा रहे हैं और देखो उनके हालात कैसे बदल रहे हैं। जो कल तक हमारे जैसे थे आज उनके घर सोने चांदी से भरे पड़े हैं। उनकी बीवियां ठाट बाट से रह रही हैं और मैं अभी तक इसी टूटे फूटे घर में जिंदगी गुजार रही हूं। क्या मैं ख्वाब भी ना देखूं, अच्छे दिनों के सपने भी ना देखूं? अगर वो औरत हमें दौलत दे रही है तो तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें भी तो मेरे आराम और अच्छे दिनों की फिक्र होनी चाहिए। नेक शख्स ने बीवी की बातें सुनकर सर झुका लिया। वो जानता था कि दुनिया की मोहब्बत और दौलत की चमक ने उसकी बीवी को अंधा कर दिया है, मगर वो खुद इस आजमाइश में नहीं पड़ना चाहता था। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, मगर उसका दिल कह रहा था कि ये सब किसी बड़ी मुसीबत का इशारा है। महल में नाजनीन टहल रही थी और बड़बड़ा रही थी, कितनी तरह के मर्द मेरे पास आकर मेरी हर बात मानते थे। मैं दिन कहूं तो दिन, रात कहूं तो रात, मगर कभी किसी से मुझे इतनी चाहत महसूस न हुई जितनी इस मर्द से हो रही है। फिर जाने ये किस मिट्टी का बना हुआ है। इतनी खूबसूरत औरत को देखकर भी नहीं पिघला और किसी सूरत मेरे पास आने को तैयार नहीं, जबकि मैंने हर तरह से उसे लालच दे दी थी। उसने उसकी बीवी के बारे में मालूमात हासिल करवा ली थी कि वो कैसी है और दौलत के लिए अपना आप भी बेच सकती है। तो उसने सोच लिया, अगर ये मर्द मेरी बात नहीं मान रहा तो क्या हुआ, बीवी की तो सुननी पड़ेगी। अब उसने चाल चली। उसने उसकी बीवी को बेशकीमत तोहफे भेजवाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उसकी काया पलटने लगी। बीवी ने ख्वाबों में भी ऐसे सामान का तस्वुर नहीं किया था जो उसे मिल रहा था। ये सब बहुत नायाब और अनमोल तोहफे थे। अब बीवी ने शौहर का जीना हराम कर दिया। देखो, तुम गए भी नहीं, फिर भी वो कितनी बड़ी दिल वाली निकली। अगर तुम उसके पास चले जाओ और उसे खुश कर दो तो फिर हमारा घर भी महल बन जाएगा। ऐसे बड़े दिल की मालिक मैंने आज तक नहीं देखी। ये भी भला कोई औरत है जो ग्राहकों से पैसे लेने के बजाय उल्टा उन्हें दौलत दे रही है। उसने तो हमारे गांव की तकदीर ही बदल दी है। और ये बात सच थी। गांव वाले तो उसे अपना मसीहा समझने लगे थे। वो मुसलमान थे, लेकिन अल्लाह ताला को छोड़कर अगुलों को, उस औरत को अपना सब कुछ मानने लगे थे। उसे कभी किसी के लिए इतनी मोहब्बत महसूस नहीं हुई थी जितनी उस शख्स के लिए थी। पहले तो यह हुआ कि कुओं का पानी सूखने लगा। औरतें और उनके बच्चे घड़े लेकर पानी भरने गए, मगर उन्हें कुएं में सिर्फ गीली मिट्टी मिली। गांव के सब लोग हैरान थे, ये कैसे हो सकता है। फिर मवेशी बीमार पड़ने लगे। जो गायें और बकरियां कल तक हरी भरी घास खा रही थीं, आज जमीन पर लेटी कराह रही थीं। कई तो खड़े खड़े गिर गईं और मर गईं। गांव के लोग ये सब देखकर घबरा गए। जिन दरख्तों पर हमेशा हरियाली रहती थी, उनके पत्ते अचानक जर्द होने लगे और चंद ही घंटों में झड़ गए। खेतों में जो फसल तैयार खड़ी थी वो सूखने लगी। किसानों ने जब जमीन की मिट्टी हाथ में ली तो वो राख की तरह झड़ने लगी। अगर वह मेरी बात नहीं सुनता तो तुम लोग ही उसे मजबूर करो कि वह नाजनीन के महल जाए। हम सब बर्बाद हो रहे हैं और उसकी हठधर्मी की वजह से हमारे बच्चों का क्या हाल हो रहा है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। औरत की बातें गांव के कुछ लोगों के दिलों में उतरने लगी। कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखकर सर हिलाया, जैसे सोच रहे हों कि वाकई अगर वह शख्स नाजनीन के पास चला जाए तो शायद यह मुसीबत खत्म हो जाए। कुछ ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों पर गौर करना शुरू कर दिया और गांव में गुपचुप बातें होने लगी। क्या वाकई इस नेक आदमी की नाफरमानी की वजह से ये सब हो रहा है?
मगर वह नाफरमानी किसकी कर रहा है, अल्लाह की या फिर तवाइफ की? वह शख्स गांव में सबकी नजरों से गिर चुका था। सब उसे कसूरवार समझने लगे। वह किसी को जवाब न देता, बस सर झुकाए चलता रहता। मगर लोग उसे छोड़ने को तैयार न थे। उसकी बीवी की बातों ने लोगों के दिलों में यह ख्याल डाल दिया था कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी की वजह से हो रहा है। कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, वरना सच कहती है, जब नाज़नीन हमसे खुश थी तब हमारे दिन अच्छे गुजर रहे थे। अब जब से यह नेक आदमी उसकी नाराजगी का सबब बना है, हम पर कहर बरसने लगा है। दूसरा बोला, हाँ, पहले हमारे मवेशी सलामत थे, खेत हरे भरे थे, बच्चे सुकून में थे। अब सब कुछ खत्म होता जा रहा है। उसकी बीवी ने एक बार फिर जोर देकर कहा, मैंने कहा ना, मेरे शौहर को उस महल में भेज दो, देखना सब कुछ बदल जाएगा। यह सुनकर कुछ लोग आगे बढ़े और उस नेक मर्द के गर्द घेरा डाल दिया। पहले उन्होंने नरमी से समझाने की कोशिश की, देखो, तुम तो इबादत गुजार आदमी हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, लेकिन क्या तुम्हें अपनी कौम से मोहब्बत नहीं? अगर तुम एक रात नाज़नीन के पास चले जाओ तो हम सब की मुश्किल आसान हो जाएगी। ये तुम्हारी कुर्बानी होगी, लेकिन हजारों लोग बच जाएंगे। मगर जब वह शख्स नहीं माना तो लोगों का लहजा बदलने लगा। कुछ ने उसे ताने दिए, कुछ ने उसे धक्के दिए और कुछ ने गुस्से में कहा, तुम्हारी जिद ने हमें बर्बाद कर दिया है। खुद तो नेक बने फिरते हो और हमें भी तबाह कर रहे हो। नाज़नीन ने हमारी तकदीर बदली है और अब तुम हमारे नसीब को डुबोने चले हो। तुम्हें उसके महल जाना पड़ेगा। वह शख्स बेहद परेशान हो गया। ये वही लोग थे जिनके लिए वह हमेशा भलाई चाहता था, मगर अब सब उसके खिलाफ हो गए थे। बीवी तो पहले भी उससे मोहब्बत न करती थी, मगर अब वह सबके सामने खड़े होकर उसे बेइज्जत करने लगी। वह जानता था कि गुनाह में पड़कर वह अपनी जान भी खो देगा और ईमान भी। वह सोच रहा था कि आखिर क्या करे। अचानक उसे वह अल्लाह वाले याद आ गए जिन्होंने पहले ही खबरदार किया था, तुम्हारे ईमान का सौदा होगा पर तुम किसी सूरत में बिकना नहीं। यही सोचते सोचते एक दिन वह जंगल की तरफ निकल गया। वह अपने दिल की परेशानी से बचने के लिए दरख्तों के दरमियान चलता रहा, यहां तक कि एक दरख्त के नीचे उसे वही अल्लाह वाले नजर आए जो इबादत में मशगूल थे। जब वह अपनी इबादत मुकम्मल कर चुके तो उन्होंने नजर उठाकर उस शख्स की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दुख और बेबसी थी। अल्लाह वाले उसकी हालत देखकर समझ गए कि वक्त आ गया है। उन्होंने मोहब्बत से पूछा, बताओ बेटा, क्यों आए हो? क्या वह वक्त आ पहुंचा है जिससे हमने तुम्हें खबरदार किया था? वह शख्स ठंडी सांस भरकर बोला, हाँ, मेरे अपने ही मुझे गुनाह की तरफ धकेल रहे हैं। सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी बर्बादी की वजह मैं हूं। वह चाहते हैं कि मैं नाज़नीन के पास जाऊं ताकि उनकी मुसीबत खत्म हो जाए। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। मैं अपने लोगों के लिए सब कुछ कर सकता हूं, मगर क्या मैं गुनाह में पड़कर उन्हें बचा सकता हूं? अल्लाह वाले मुस्कुराकर बोले, यही आजमाइश है और इसी में तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। मगर अब तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें नाज़नीन के महल जाना होगा, क्योंकि शायद तुम्हारे गांव वालों के लिए यही एक रास्ता बचा है। यह सुनकर वह शख्स हैरान रह गया। वह अल्लाह वाले की तरफ देखने लगा, जैसे उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हो। क्या वाकई उसे गुनाह में पड़ना होगा या इस मशवरे में कोई और हिकमत छुपी थी? अल्लाह के नेक बंदे को वह बहुत मानता था और उनके हुक्म को टाल नहीं सकता था। वही तो थे जो उसके दिल को तसल्ली दे रहे थे। उसने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं चला जाऊंगा। अल्लाह वाले के कहने पर वह नाज़नीन तवाइफ के महल आ गया और आज तो महल में जश्न का समा था। वह जिसे वह चाहती थी वह खुद चलकर उसके पास आ गया था। अब वह जो सोच चुकी थी उस पर अमल करने का वक्त आ चुका था। नाज़नीन खुशी से कहने लगी, मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ ये तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रही थी, मगर तुम थे कि मुझसे दूर भाग रहे थे। अब आ गए ना मेरे पास। मुझसे बचकर कोई नहीं जा सकता और मुझसे दूर कोई रह नहीं सकता। इस गांव के सारे मर्द मेरे एक इशारे पर अपनी जान दे सकते हैं और तुम मुझे तड़पा रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा। वह जान चुका था अगर वह यहां से निकलने की कोशिश भी करेगा तो गांव वाले उसे दोबारा जबरदस्ती भेज देंगे। वह खामोश रहा और कुछ लम्हों के बाद कहने लगा, ठीक है, मैं यहां रुकने के लिए तैयार हूं। यह सुनते ही नाज़नीन के चेहरे पर एक फतेहाना मुस्कान फैल गई। उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी।
उस नौजवान के आने के बाद अब वह किसी और ग्राहक से नहीं मिलती थी और गांव वाले ये बात खूब समझ चुके थे। उन्हें भी तो सिर्फ पैसों से मतलब था। अब हर रात वह नौजवान नाज़नीन के तख्त पर उसके साथ बैठता। वह उससे बातें करती, उसे शराब पिलाना चाहती, मगर वह बहाने से इनकार कर देता। लेकिन वह उसके साथ हंसता मुस्कुराता जरूर था, क्योंकि यही अल्लाह वाले ने उसे हुक्म दिया था। अब नाज़नीन यह देखने लगी कि यह नौजवान मुझ में दिलचस्पी ले रहा है, तो फिर उसने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वह उसके करीब आने की कोशिश करती, मगर एक अजीब बात होती थी। जैसे ही वह गुनाह के इरादे से आगे बढ़ती, उसे चक्कर आ जाते, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता और वह वहीं बेहोश हो जाती। हैरानी की बात यह थी कि सुबह होते ही उसे कुछ याद नहीं रहता था, मगर उसे ऐसा लगता जैसे ऐसी रातें उसने कभी किसी के साथ नहीं गुजारी जिस तरह वह इस शख्स के साथ गुजार रही थी। उस नौजवान ने उससे एक शर्त रखी थी, मैं सिर्फ रात में तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा और सुबह होते ही अपने घर चला जाऊंगा। मगर वह घर नहीं जाता था, बल्कि तवाइफ के महल से निकलकर सीधा जंगल चला जाता था। तवाइफ उस शख्स को पाकर बहुत खुश थी। वह देखती थी कि यह शख्स बहुत खामोश रहता है, हमेशा अपनी ही सोच में घूम रहता है, मगर जब उसे खुश करता है तो भरपूर तरीके से करता है। एक दिन वह उससे कहने लगा, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर तुम बुरा ना मानो। वह हंसी और बोली, अरे तुम मेरी जान मांगो, मैं वह भी देने को तैयार हूं। तुमने मुझे सबसे ज्यादा खुशी दी है, इसलिए तुम्हारी हर बात का मैं जवाब दूंगी, बल्कि तुम पर दुनिया जहान की दौलत लुटा देना चाहती हूं। वह शख्स बोला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे इस महल से बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं, जबकि मैंने तो सुना है कि तुम मां नहीं बन सकती और इसी वजह से मर्द तुम्हारे पास आते हैं, तो ये बच्चों की आवाजें कैसी? ये सुनते ही वो चौंक गई, फिर फौरन बोली, ये तुम्हारा वहम है, मेरे इस महल से बच्चों की आवाज क्यों कर आएगी? और हाँ, तुमने सच सुना है, मैं बांझ हूं, मैं औलाद पैदा कर ही नहीं सकती, इसीलिए तो मर्द मेरे पास आते हैं, मगर मैंने कभी उनसे औलाद की तमन्ना नहीं की, वरना मेरे पास इतनी दौलत है, मैं अपना इलाज भी करवा सकती थी। मगर जब से तू मेरी जिंदगी में आया है, अब वो कहने लगी, मैं भी चाहती हूं कि एक बच्चा पैदा करूं। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, ये मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इस काबिल नहीं, तभी तो मेरी बीवी मेरा साथ नहीं चाहती। ये सुनते ही तवायफ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर फक्र और परेशानी नुमायां थी। न जाने वो क्या सोच रही थी, या फिर उसे कोई गम था। बहरहाल जो भी था, वो इस शख्स के साथ हमेशा रहना चाहती थी। रात में जब वो शख्स उसके पास होता तो वो कहती, रुको, मैं अभी आई। फिर वो उसके पास से उठकर एक कमरे में चली जाती और काफी देर बाद वहां से निकलती। मगर जब निकलती तो पहले से ज्यादा सजी संवरी नजर आती। उसे देखकर आम इंसान तो फौरन बहक जाता, मगर वो शख्स, वो अपने ईमान में मजबूत था। अल्लाह वाले का दस्ते शफकत उसके सर पर था। वो तवायफ का दिल जरूर बहलाता, बातें करता, मगर कभी गुनाह के बारे में न सोचता, और इस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने उसे बचाया हुआ है। ये सब उसी अल्लाह वाले की दुआ का नतीजा था। वो अल्लाह वाले उस नौजवान के हक में मुसलसल दुआएं कर रहे थे, ऐ अल्लाह, इसे बचा लेना, ये जिना जैसे गुनाह में न पड़े। जहां पूरा गांव बिगड़ चुका है, ये उनकी तरह न बने। इधर गांव वालों को लगा था कि उन्होंने नौजवान को नाज़नीन के महल भेजकर अपनी किस्मत संवार ली है, मगर हुआ कुछ भी नहीं। वो सब खुशी की तलाश में थे, मगर उनके हालात मजीद खराब होने लगे। खुश्क साली बदस्तूर जारी रही, फसलें बर्बाद हो गईं, जानवर बीमार होने लगे, यहां तक कि अब जिंदा रहने की कोई उम्मीद बाकी न रही। भूख और प्यास ने सबको खत्म कर दिया। अब गांव वाले नौजवान की खुश नसीबी देखकर जलने लगे। हमने तो उसे जबरदस्ती महल भेजा था, लेकिन उसने तो खुद को फायदा पहुंचा लिया और हम बदस्तूर मुसीबत में हैं। हालात बिगड़ते जा रहे थे, वबा फैल चुकी थी, मगर गांव वाले अब भी अल्लाह को याद न करते थे। यही सबसे बड़ा अजाब था। इधर उस शख्स की बीवी, जो उसे तवायफ के पास भेजकर दौलत की ख्वाहिशमंद थी, अब परेशान हो गई। मेरे शौहर ने तो वहां जाकर खजाने लूट लिए और मैं यहाँ खाली हाथ बैठी हूँ। एक दिन वो अपने घर से निकली और नाज़नीन के महल जाने का इरादा कर लिया, मगर रास्ते में उसे वही अल्लाह वाले दरवेश मिल गए। वो कुछ पढ़ रहे थे। बीवी सोचने लगी, क्यों ना इनसे पूछूं कि हमारे हालात कब ठीक होंगे। वो दरवेश के पास जाकर बोली,
ए दरवेश, क्या आप मेरा मसला हल कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने तवज्जो दी और कहा, कहो क्या मसला है तुम्हारा? उसने अपनी गरीबी का हाल बयान कर दिया। अल्लाह वाले बोले, अल्लाह को याद करो, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। ये सुनकर बीवी का चेहरा बिगड़ गया। गुस्से में बोली, अल्लाह से क्यों मांगूं? मैं आपसे मदद मांग रही हूं, इतनी इज्जत दे रही हूं आपको। अल्लाह वाले मुस्कुराकर बोले, हाँ ठीक कहा, मैं फकीर हूं, मगर तुम अल्लाह को छोड़कर मुझसे क्यों मांग रही हो? मैं तो बस उसका बंदा हूं। अगर अल्लाह न चाहे तो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर वो और ज्यादा गुस्से में आ गई। अल्लाह वाले को बुरा भला कहा और वहां से चलती बनी। अब वो महल जाने के बजाय सीधी अपने घर चली गई, क्योंकि अल्लाह वाले की बातों ने उसका दिल बुरा कर दिया था। अगली सुबह जब वो बाहर निकली तो लोग उसे देखकर घबरा गए, डर के मारे भागने लगे। उसकी कुछ रिश्तेदार औरतें भी वहां मौजूद थीं, जिन्होंने उसे देखकर मुंह फेर लिया। हैरान होकर उसने पूछा, क्या हुआ? तुम सब मुझसे डर क्यों रही हो? उन्होंने कहा, तेरा चेहरा बहुत भयानक हो चुका है, हम इसे देख भी नहीं सकते। वो घर वापस भागी और जैसे ही आईना देखा तो उस पर हकीकत खुल गई। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था। जिस औरत को अपनी खूबसूरती पर गरूर था, अल्लाह ने उस पर अजाब नाजिल कर दिया था। वो जो खुद को गांव की सबसे हसीन औरत समझती थी और अपने शौहर को कमतर जानती थी, अब किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल न रही। जो कभी बड़ी अकड़ के साथ चलती थी, अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे याद आया कि उसने सिर्फ अपने शौहर का नहीं, बल्कि अल्लाह के एक नेक बंदे का भी दिल दुखाया था, और यही उसकी सजा थी। अब वो खुद को छुपाकर रोती रहती थी। वही लोग जो कभी उससे खुशमिजाजी से बात करते थे, अब उसे दूर हो गए थे। अब उसे अपने शौहर की याद सताने लगी, जिसने कभी मुझ पर सख्त अल्फाज नहीं कहे, हर तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन खामोश रहा। वो तौबा करने लगी, अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, मुझे मेरा शौहर वापस दे दे, मैं उससे माफी मांग लूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा शौहर चाहिए। दूसरी तरफ गांव वालों पर भी हकीकत खुल चुकी थी। उनके जानवर मर रहे थे, भूख और प्यास से वो निढाल थे। अब वो भी अल्लाह को याद करने लगे थे। सच है, जब इंसान पर मुसीबत आती है तभी वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। आखिर एक दिन उनकी दुआएं कबूल हुईं। वही अल्लाह वाले बुजुर्ग गांव में वापस आए। लोग उनके गर्द जमा हो गए और अपनी परेशानियां बयान करने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने अल्लाह को छोड़कर नाज़नीन को अपना खुदा बना लिया था। अब तुम सब शर्मिंदा हो तो जाओ, सच्चे दिल से तौबा करो। गांव वालों ने हाथ उठाकर अल्लाह से मगफिरत तलब की। सब रोने लगे। इधर रात में वो नौजवान महल में क्या करता था? कुछ आवाजें आ रही थीं, कुछ बच्चे रो रहे थे और कुछ अजीब सी हंसी हंस रहे थे। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो कुछ अंदर देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहां बच्चे नहीं थे, बल्कि कुछ खौफनाक मखलूकन थीं। उस शख्स ने फौरन समझ लिया कि नाज़नीन जो मर्दों को पैसे देकर बुलाती थी, उसका असल मकसद क्या था। वो उन मर्दों की ताकत इस्तेमाल करके शैतानी बच्चों को जन्म दे रही थी, और हर रात उसके यहाँ एक नया बच्चा पैदा होता था। उस शख्स ने अभी दरवाजा बंद ही किया था कि पीछे से एक जोरदार आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो नाज़नीन वहां खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और उसका चेहरा वहशतनाक लग रहा था। वो गुस्से से गरजी, लगता है तुम मेरे राज को खोलने के लिए आए थे। मैंने किसी को नहीं बख्शा और तुमसे तो मैं फिर भी मोहब्बत करती थी, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो उस पर झपटने वाली थी कि उस शख्स ने बुलंद आवाज में कहा, रुक जाओ। नाज़नीन थम गई और हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। उस शख्स ने कहा, देख तो रही हो कि मैं कौन हूं। वो गर्जी, कौन हो तुम? एक आम सा इंसान। उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं आम इंसान हूं, लेकिन जिस अल्लाह को मानता हूं वो आम नहीं, वो सबसे बड़ा है और मैं उसका गुलाम हूं। ये सुनते ही नाज़नीन के चेहरे का रंग बदलने लगा। जैसे ही उस शख्स ने अल्लाह का नाम लिया, अचानक एक जोरदार रोशनी चमकी और वहां अब उस शख्स की जगह एक बुजुर्ग खड़े थे, जिनके चेहरे पर जलाल था और उनकी आंखों में ऐसी बिजली थी जो दिलरुबा के वजूद को जला सकती थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था, अभी तो यहां उसका महबूब खड़ा था जिसे वो मारने वाली थी।
ये बुजुर्ग कहां से आ गए? ऐसा तो मुमकिन नहीं। ये सब कौन कर सकता है? क्या ये कोई जादूगर है? वो यही सोच रही थी कि अल्लाह वाले ने नाज़नीन की तरफ गुस्से से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। ये सुनते ही नाज़नीन आपे से बाहर हो गई और उस पर हमला करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह वाले ने गरज कर कहा, जिस अल्लाह ने मुझे यहां भेजा है, ऐ अल्लाह तू अपना करिश्मा दिखा। ये दुआ की कबूलियत की घड़ी थी। वो मगरूर औरत जो खुद को सबसे ताकतवर समझती थी, एक बदसूरत चेहरे वाली बंदरिया बन चुकी थी। उसकी हालत बदल चुकी थी और वो बेबसी का शिकार हो चुकी थी। अल्लाह वाले के सामने उसका गुरूर और तकब्बुर खाक में मिल चुका था। वो अपनी हकीकत को मानने पर मजबूर हो गई थी। अल्लाह वाले ने कहा, इंसान के रूप में तेरी जबान बहुत चलती थी। तूने सबको अपना गुलाम बनाया था। अब बंदरिया की जबान खोल और सच बता, तूने ये सब क्यों किया? अल्लाह के हुक्म से उसको जबान मिल गई और वो सच बोलने पर मजबूर हो गई। मैंने ये सब इसलिए किया कि मुझे यहां सबको अपना गुलाम बनाना था। मैं पैसे देकर उन मर्दों को खरीदती थी और फिर उनकी ताकत चुराती थी। मेरे साथ एक रात गुजारने के बाद वो बांझ हो जाते थे। उनके अंदर कोई ताकत बाकी न रहती। मैं उन्हीं की ताकत इस्तेमाल करके शैतान के बच्चे पैदा करती थी। शैतान इसके बदले मुझे बेशुमार दौलत देता रहा, इसीलिए मेरे पास दौलत की कमी नहीं थी। मैंने ये कोठा दौलत के लिए नहीं, बल्कि शैतान को खुश करने और उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए खोला था। मैंने अपने जिस्म और मक्कारी का इस्तेमाल किया और लोगों को धोखा दिया। फिर वो अल्लाह वाले के करीब आई और कहने लगी, तुमने मुझे बंदरिया की शक्ल देकर कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं तुमसे ज्यादा ताकत रखती हूँ। देखना, मैं अभी वापस इंसानी शक्ल में आ जाऊंगी। अल्लाह वाले ने कहा, चल कोशिश करके देख ले। वो गर्जी, ऐ मेरे शैतानों, क्या तुम सब मुझे सुन रहे हो? ऐ मेरे आका, मैंने हमेशा तेरी इबादत की और हर रात खुद को तेरे लिए पेश किया। आज तेरे बच्चे मेरे पास हैं, उनकी तुझे कसम, मुझे वापस इंसान बना दो, मुझे मेरी खूबसूरती लौटा दो। लेकिन जिस शैतान पर लोग भरोसा करते हैं, वो खुद अल्लाह से डरता है। शैतान कमजोर और बुजदिल है। अब कौन था जो उसे दोबारा इंसान बनाता? कौन था जो उसे बचाता? कोई भी आका उसे सहारा देने नहीं आया, लेकिन फिर भी वो न मानी। अल्लाह वाले ने कहा, क्या हुआ? कोई आया? तू अपने के पर शर्मिंदा है या अब भी शैतान को खुश करना चाहती है? वो गर्जी, शैतान ने मुझे खरीदा है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। वही मेरा खुदा है। उसकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है और मैं अपनी जान उसके हवाले कर चुकी हूं, इसीलिए अब कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर ठीक है, जब अल्लाह हुक्म देता है तो बंदा क्या कर सकता है? इस नाचीज में वो ताकत नहीं जो अल्लाह के पास है। मैं दुआ करता हूं कि तू हमेशा के लिए इसी हाल में रहे। ये तेरी सजा है। ये कहकर अल्लाह वाले ने उसकी हर हरकत खत्म कर दी। अब न वो जुबान चला सकती थी, न कदम उठा सकती थी, बस बेबस, हमेशा के लिए कैद। फिर अल्लाह वाले ने उन बच्चों की तरफ देखा, शैतान के वो मनहूस बच्चे। अल्लाह वाले ने कहा, तौबा, इस्तगफार, ए अल्लाह, तू इन सब को हमेशा के लिए खत्म कर दे। ये बंदे की गफलत का नतीजा है, अब इनका खात्मा कर दे। फिर उन्होंने एक फूंक मारी और वो बच्चे लम्हों में गायब हो गए। अब वो औरत हमेशा के लिए उस वीरान महल में कैद थी। जब अल्लाह वाले गांव वापस आए तो वो नेक शख्स वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। गांव वाले हैरान थे, ये सब कैसे हुआ? कभी तो अल्लाह वाले हमारे साथ थे और ये नेक शख्स कहां से निकल आया? अल्लाह वाले ने सब कुछ बता दिया। फिर दुआ की और अल्लाह के करम से बारिश होने लगी। सूखे हुए कुएं पानी से भर गए, खेतियां हरी हो गईं। अल्लाह की बरकत उस गांव पर बरसने लगी और उनकी तकदीर बदल गई। जिसे वो तवाइफ की नहुसत समझ रहे थे, वो दरअसल अल्लाह वाले की करम नवाजी थी। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू इसकी शक्ल को अच्छा कर दे, क्योंकि इसका नेक शौहर अब इसके पास है और ये अपने गुनाह पर शर्मिंदा भी है। दुआ कबूल हुई, उसका चेहरा बदल गया। वो पहले भी शर्मिंदा थी, मगर शौहर के सामने शर्मिंदगी और बढ़ गई। उसने शौहर से कहा, मुझे माफ कर दो, एक औरत ही मर्द के घर को जन्नत और दोजख बना सकती है। अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी थी। यूं वो गांव फिर से आबाद हो गया। नाज़नीन का महल बस एक कस्सा बनकर रह गया।